क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो बंदा सबसे ज़्यादा क्लोज हो और आपको छोड़ के जाए, हाउ यू गोना फील? आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। नॉट गर्ल फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ रह रहा था। लास्ट 2 years वी वर्किंग टुगेदर एंड टुडे फाइनली ही जस्ट लेफ्ट एंड आफ्टर रिजाइनिंग एंड ही वेंट टू इंडिया बैक। आई एम स्टक इन द मिडल ईस्ट। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा अकॉर्डिंग जो हमारा डेली का रहता है, जो हम जिस टॉपिक में हम डेली डिस्कस करते हैं उसमें थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स, आई जस्ट वांट टू टॉक माई सेल्फ फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब वो लोग आए थे, मेरा फ्रेंड ही इज़ मैरिड, बट जब वो लोग आए थे तब बिफोर 1 week आई अराइव हेयर इन द मिडल ईस्ट। वी वर्क टुगेदर हॉस्पिटैलिटी लास्ट 2 years। आज फाइनली वो लोग वापस चले गए। दैट इट्स हर्ट मी लॉट। मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि मैं लोगों से कनेक्ट जब थोड़ा सा मेरा मैचिंग या मेरा थॉट्स प्रोसेस मिलते हैं तो मैं ज़्यादा क्लोज होने लगता हूँ, अटैचमेंट बहुत बढ़ जाता है। ये सब मेरे साथ ऑलमोस्ट हर एक होटल में अंदर जहाँ पर मैंने काम किया हर जगह हुआ है। आज यहाँ पर भी सेम था। when he was just living and we hugging each other and we saying the why the time was like it's like the crying. But there's lots of things I learned from him, and there's lots of things I notice him because I really like him. I had 2 seniors जो जो दोनों लोग मेरे से ऊपर से काम करते हैं और बाकी टॉप सीनियर्स थे। बट आई लाइक द वन थिंग ही हैड दैट ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ जैसे होता है ना, हमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक बॉस वाला पोस्ट देखा होगा, एक लीडर वाला। बट ही हैड द लीड क्वालिटी ऑफ लीडर, नॉट बॉस। उसके अंदर बॉस वाली क्वालिटी नहीं थी। इवन ही वॉज माई सीनियर। जब हम लोग काम साथ में करते थे, ही डजंट थिंक आई एम सीनियर, ही जस्ट वर्किंग विद मी नो मैटर। लाइक मेरा जो जॉब डिस्कशन के हिसाब से मेरा काम है वो भी करता था। एंड मैं भी कभी कभी ऐसा चांस मिलता था गेटिंग सम अपॉर्चुनिटी आई वर्क विद हिम। बट somewhere that's really wonderful, I would say, and we had a good time together. मेरे पास वर्ड नहीं, what I say about him, that's really wonderful. मैंने उसको बोला भी नहीं इतना, but we not get time to talk too much. अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला चलो डिनर पे चलते हैं, उन्होंने बोला चल घूमने चलते चाय पीने के लिए। मैंने ठीक है चलूँगा। बट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद वी प्रॉमिस दैट वी विल गो फॉर दैट डिनर। उसके बाद दोनों लोग के माइंड से शायद स्किप हो गया या शायद भूल गए दोनों लोग, तो हम लोग नहीं जा पाए। पर अभी फाइनल टाइम मिला तो 1 घंटे करीब में हम उनके साथ बैठा। बट जिस तरीके से मैं बात करता हूँ उस तरीके से बात नहीं कर पाया, क्योंकि बाकी और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। जस्ट कम दे कम ऑल फॉर लाइक से हेलो बाय। तो उसमें मैं बैठा हुआ था। आई जस्ट सिटिंग देयर, आई जस्ट नोटिसिंग लाइक एंड ट्राइंग टू रिमेंबर लास्ट 2 years वी वर्क टुगेदर। कितनी बार हमने झगड़ा किया, कितनी बार झगड़ा नहीं किया। आज तक 2 साल में 24 महीने होते हैं और 700 कुछ डेज होते हैं, कभी हम लोग को झगड़ा नहीं हुआ। इवन ही डिड नॉट स्पीक मी लाइक वॉइस, लाइक जिसका जो सीनियर होता है ना, कभी ऐसा टाइम आएगा कि तुमसे लाउडली बात करे, गुस्से में करे। ही नेवर डिड्स। और दूसरा सीनियर है वो भी कभी नहीं किया। ही जस्ट स्पीक मी रिस्पेक्टली। आई रियली रिस्पेक्ट हिम टू। मैंने अभी भी कभी भी उनसे मतलब इस तरीके से बात भी नहीं किया। वॉट एवर ही सेड आई जस्ट डिड इट विदाउट थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, और एक और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तुम्हारी जर्नी में कुछ लोग आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। एंड ही टीच मी लॉट। यहाँ पर एक और बंदा है, ही ऑल्सो माई सीनियर। ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ द बॉस, नॉट अ लीडर। वो हमेशा सर किसी को, एवरी वन, ही जस्ट उसका काम है कि हर किसी को ऑर्डर देना, दैट्स डू दिस वन, दैट वन, हेल्प इन दिस। वो मुझे कभी कभी इरिटेटिंग लगता है। इफ़ यू आर फ्री यू कैन डू योर सेल्फ, एंड इफ़ यू वेटिंग समवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और ही वांट लाइक उसको कुछ काम करवाना, देन ही कम टू आस्क कैन डू दिस वन। बट वो खुद फ्री है, वो कर नहीं कर सकता। इवन फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट और वो भी कुछ काम कर रहा है और उसको कुछ काम फिनिश करना है, दैन ही विल कम टू मी। वो आएगा मेरे पास और बताएगा ताजी ये कर देना। अब उसको ये बताओ, जो मैं काम कर रहा हूँ तो वो काम नहीं करेगा। वो अगर मैं वो काम करने जा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आया, मेरे को बोला मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एंड आई विल गो देयर पिक अप द थिंग्स आई जस्ट गिविंग हिम। तो जो ड्यूरेशन, जो टाइम हुआ वो टाइम कंज्यूम हुआ, बट उसके लिए क्या है, वो ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, ही डजंट डू एनीथिंग। तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा
टाइम कंज्यूम हुआ, तुम्हारा काम डिले हुआ, जिस टाइम पे तुम फिनिश कर सकते थे वो नहीं कर सके। अगर तुम आके मेरा हेल्प करो, वी कैन से लाइक कैन डू दिस वन, आई एम गोइंग टू कैन यू हेल्प दिस वन, आई एम हेल्पिंग यू हेयर। तो वो टाइम हमारा कंज्यूम जो हो रहा था एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं सेव हो गया, तो अच्छा लगता है। दैट्स आई रियली लाइक। और अभी तुम मेरा लुक देख रहे हो और जो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, वाई आई मेकिंग हेयर वीडियो, बिकॉज वाई आई मेकिंग, अभी थोड़ा लेट हो गया, उनके साथ बैठा हुआ था तो मैंने रूम में नहीं बनाया अपने, बिकॉज ऑफ माई 2 रूममेट इज स्लीपिंग। आई डोंट वांट टू बोदर देम बिकॉज दे हैव मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी। मेरा रहेगा 3 बजे का, उनका रहेगा 9 बजे का, सो लाइक 6 आवर्स का डिफरेंस है ड्यूटी में, तो मैं थोड़ा लेट सो जाऊँगा। और मैं सोच रहा था नमाज़ मेरी कज़ा हो जाती, तो मैं सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ के ही सोऊंगा। आई विल नॉट स्लीप बिफोर, मतलब पहले नहीं सोना मेरे को कभी, अभी कहीं इससे अभी तक मैं पहले ही सो जा रहा था। नमाज में जोहर में कज़ा पढ़ रहा था डेली, बट अभी मैंने डिसाइड किया क्योंकि अभी टाइम कम होगा। फॉर एग्जांपल अभी 5 बजे हो रहा है, तो कल से मतलब अगले 2-3 महीने बाद वो 4 बजे तक आ जाएगी, फिर आ जाएगा 3:30 बजे तक। सर्दी के टाइम में फिर इंक्रीज़ होगा टाइम। तो अभी ड्यूटी भी हमारी सही लग रही है, तो सोचा मैंने कि लेस हमारे पढ़ो अच्छा रहेगा कि तुम जैसे टाइम पे पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, यू कैन गेट मोर रिवॉर्ड्स। तो बेसिकली जैसे हम लोग इस वीडियो में शेयर करते हैं डेली आके कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम बोथ पॉडकास्ट एंड जियो पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ गोइंग इन द कम्युनिकेशन, सो और व्हाट इज़ द अपडेट इन एआई। तो हर जगह कुछ ना कुछ डेली में सीख के और यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। आज का वीडियो जस्ट कुछ खास नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स व्हाट इज़ गोइंग इन माय माइंड, और आई डोंट वांट टू ब्रेक माय कंसिस्टेंसी। बोला है किसी ने कंसिस्टेंसी रखोगे तो हमेशा सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस, दैट्स इट। तो आज मेरा 56 डे हो गया है कंटिन्यूसली वीडियो बनाने का, और कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें इंप्रूव भी हुई हैं और कुछ सीख रहा हूँ मैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग एवरी सिंगल डे अबाउट हाउ वी कैन रिएक्ट। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है तुम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात करो, बात करना ही कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इस वर्ड को हम लोग कभी कभी गलत तरीके से समझ देते हैं। कम्युनिकेशन वी थिंक लाइक दिस इज जस्ट ओनली वे टू स्पीक, नो, दिस देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न इफ़ यू वांट टू द मास्टर कम्युनिकेशन। आज के वो अपने भाई से बात कर रहा था, तो आई वॉज जस्ट शेयरिंग विद हिम, सो ही टोल्ड मी दैट आई वांट टू लर्न कम्युनिकेशन, एंड ही सेड एवरीवन शुड लर्न कम्युनिकेशन, द हाउ टू वी शुड टॉक। जब कोई गुस्से में तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो कम्युनिकेशन टेल यू। जब कुछ तुमसे काम कोई करवा रहा है, दैट यू हैव टू नो हाउ टू से नो। तुम्हें नो पता करना पड़ेगा कैसे नो करना है। फॉर एग्जांपल मेरे सीनियर ने मुझे काम बोले, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दिया था कि जो मेरा साथ में मेरे सीनियर काम करवा रहा है मुझसे कम टू एंड या आस्क टू डू दिस थिंग, तो उसको बोलो सर आई एम डूइंग दिस वन, इफ़ यू एग्री टू लीव दिस वन आई विल गो एंड हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पोज लेगा अगर सही मैनेजर और सही सीनियर है, एंड ही विल टेक पोज एंड ही विल से नो आई वोंट डू इट, मैं किसी को और बोल देता हूँ। ये तरीके होते हैं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने। देयर आर लॉट्स ऑफ वे यू कैन से नो, देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू यू कैन से हाँ। और एक और मैंने देखा उसको सेल्स के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम सेल्स के अंदर कुछ काम कर रहा, इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक बिफोर सेइंग anything, you have to make a mind that I am going to sell these things to him, so how I can make him to say yes। मैं ऐसा क्या कहूँ कि वो कहने पे मजबूर हो जाए इम्पल्सिवली। अगर तुम उसके 3-4 अगर तुमने कंटिन्यूसली उसको येस में कन्वर्ट कर लिया, नो के रिस्पॉन्स को येस में कन्वर्ट कर लिया, देन 4th और 5th आंसर उसका येस ही रहेगा, क्योंकि उसका इमोशनली और सबकॉन्शियसली उसका जो माइंडसेट हो जाता है ना उस देर उतने टाइम के लिए येस में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम जो बोलते रहो येस येस येस, लास्ट में वो तुम्हारा जो ऑफर, तुम्हारा जो डील है वो येस कर ही देगा। दैट्स यू विल लर्न समथिंग। उससे तुम अपना जो प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तुम्हारा डील है या तुम कोई डील करने गए हो, तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है, कुछ एनीथिंग, दे ही विल से येस। और कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे मैंने आज कल का टॉपिक था हमारा क्या था, बिफोर स्पीक थिंक बिफोर स्पीक। ये मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट मतलब कम्युनिकेशन का पॉइंट है। सामने वाला तुमसे कुछ बात कर रहा है ना, इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग केयरफुली एंड व्हाट ही सेइंग एंड यू रिस्पॉन्डिंग बिफोर स्पीकिंग, लाइक थिंक बिफोर स्पीकिंग कर रहे हो तुम, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, जो भी था मैंने आपको बताया मेरा आज का डे। और तुम देख रहे हो कि मेरा कैप क्यों लगा रहा है, क्योंकि मैंने हेयर रिमूव कर दिया फुल, बिकॉज हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। लेट्स सी
अब मैं सोच रहा था मूछें बढ़ाऊँगा और सब कुछ करूँगा, अभी मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया। आई डोंट वांट टू मुस्ताच। मैं थोड़ा सा छोटा भी 1-2 बार और इसको हेयर रिमूव करूँगा, उसके बाद कंटिन्यूसली आ जाऊँगा। अब मुझे यकीन है कि हेयर फॉल जो था और जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा। तो आज का वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट का हो गया है। वी विल कम बैक टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, और अच्छे से हम लोग कल बात करेंगे अबाउट AI, व्हाट आई लर्न फ्रॉम बुक और एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस डे वॉज 56 ऑफ 365 डेज। और इस वीडियो में मैं फिर से बताना चाहूँ, ये हमारा वीडियो है अर्निंग 1 मिलियन इन 1 ईयर। कहीं ना कहीं ऐसा होगा, क्योंकि मैं कई तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ अभी ट्विटर पे भी डालना स्टार्ट कर दूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर होने लगी हैं अबाउट मेरा हुक। पहले अजीब थोड़ा सा रहता था, मेरा इंसाइट्स जो वीडियो का अलग रहता था, और जो CTA थोड़ा अलग रहता था। अभी चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं। इट्स लाइक मैंने आज वीडियो देखा, उसमें बोला था तुम्हारी नेक्स्ट 50 वीडियो, जो फर्स्ट 50 वीडियो होती है तुम्हें सिखाती है तुम कैसे वीडियो बनाना है, क्या क्या चीज़ तुम ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या रखना चाहिए माइंड में। जो 50 to 100 वीडियो होती है तुम्हें अपनी एक नई पहचान दिलाती हैं, तुम्हारा एक नया एक ब्रांड, तुम्हारा एक पहचान बनती है। जो 100 to 150 वीडियो होती हैं वो तुम्हें ग्रोथ दिलाती हैं, दैट्स गिव यू सक्सेस। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।